फरमाता है वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, बै को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया, व हर्रम रिबा, और रिबा को अरबी के अंदर सूद को रिबा कहते हैं, रिबा को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अंसारी, प्रोग्राम इस्लाह दीन के साथ। आज हमारे साथ पीर सैयद तनवीरुल हसन शाह साहब मौजूद हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे कुछ सवाल। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं सूद के हवाले से कि सूद आखिर है क्या चीज़, क्या ये खाना हराम है, क्या ये खाना हलाल है, इसके बारे में शाह साहब से डिस्कस करेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल या कोई कन्फ्यूजन आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह अगला सवाल आपका होगा। शाह साहब की तरफ मुखातिब होते हुए उन प्रोग्राम की जानिब चलते हैं, जुड़े रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है आपके? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, आज हमारा ना टॉपिक है सूद के हवाले से। हमारे नाज़रीन को बताएं कि सूद आखिर है क्या चीज़। सूद के मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, बै को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया, व हर्रम रिबा, और रिबा को अरबी के अंदर सूद को रिबा कहते हैं, रिबा को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूद जो खाते हैं वैसे ही है, फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, सूद खाने वाले खिलाने वाले अल्लाह ताला से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। इंसान से तो जंग की जा सकती है, उसको चित भी किया जा सकता है, हराया भी जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से मुकाबला कौन कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, सूद खाने वाले जो हैं अल्लाह ताला से जंग करने के लिए तैयार हो जाएँ। और सूद जो है, सूद खाने वाली कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि हराम के अंदर बरकत नहीं, हलाल के अंदर बरकत है, हराम के अंदर बरकत नहीं होती। बकरी साल में 2 बच्चे देती है या 3 देती है, हाँ जी, ज़िबा भी होते हैं, रेवड़ उनके नज़र आएंगे। कुतिया जो है साल में कई बच्चे देती है, उनको ज़िबा भी नहीं किया जाता, लेकिन उनके रेवड़ नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि हलाल के अंदर बरकत है, हराम के अंदर बरकत नहीं होती। अच्छा शाह साहब, कुछ लोगों ने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, यानी कि वो लोग समझते हैं कि हमने इन्वेस्ट किए हुए पैसे, उस पर हमें प्रॉफिट आ रहा है, क्या हम इसको सूद का नाम देंगे कि प्रॉफिट का नाम देंगे? मतलब कि काम वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक होता है पैसे आपने दिए, कारोबार मैं कर रहा हूँ, और दोनों की जो है ना नफ़ा नुकसान की शराकत पर आकर आपके मामलात हैं, तो फिर तो जायज़ है जी। अगर महाना फ़िक्स कर लेते हैं ये मेरे पैसे, आप कारोबार करें, मुझे इतने आपने हर महीने पैसे देने हैं, तो ये हराम है, फ़िक्स नहीं किया जा सकता, चूँकि उसको नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है ना। हाँ जी, हमने तो नफ़ा ही लेना है, तो ये हराम है। इस्लाम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, हर दोनों को अल्लाह ताला जो है ना नफ़ा देना चाहता है, हाँ जी, ना बजाय के नुकसान देने के। जी नाज़रीन, जैसा कि शाह साहब ने कहा कि हम तो कारोबार में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कि जब नफ़ा और नुकसान दोनों हमारे साथ साथ चलें। अगर तो उसमें सिर्फ मुनाफा है तो वो सूद करार दिया गया, बिल्कुल हराम है, और सूद हमारे पर बिल्कुल जायज़ नहीं है। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, नेक्स्ट सवाल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।